मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आई होप यू विल बी फाइन। ठीक है, तो आज के इस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, एक्सरसाइज 2.3 का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, गिव एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। सेटिस्फाई ऐसा होना चाहिए कि जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डिग्री ऑफ पी एक्स विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ व्हाट जी एक्स और सॉरी क्यू एक्स। क्यू मतलब क्वोशिएंट की बात करते हैं हम लोग। तो डिग्री ऑफ पी एक्स किसके इक्वल होना चाहिए? डिग्री ऑफ क्यू एक्स। मतलब यहाँ समझते हैं कि क्यू एक्स का जो हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम होता है उस पर हमें पूरा डिपेंड होना, वही चीज़ हमें क्या करना चाहिए, लागू करके उसके बाद क्या करना चाहिए, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस 1 बाय 1 और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया है और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ समझ लेना यहाँ पे इस चीज़ को। तो इस क्वेश्चन में सबसे नंबर 1 बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी, जैसे लिखा हुआ है ये पी एक्स दिया हुआ है मतलब डिविडेंट है, ये क्यू एक्स दिया मतलब क्वोशिएंट है। तो डिग्री ऑफ द क्वोशिएंट, दिस इज द क्वोशिएंट के डिग्री विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ द डिविडेंट, क्योंकि इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इसी को। तो इसका और इसका क्या है, डिविडेंड का कब इक्वल होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्या डिविडेंड व्हेन द डिवाइजर इज कांस्टेंट। जब क्या होगा, डिवाइजर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डिवाइड किससे, किसी कांस्टेंट नंबर से करेंगे, दैट इज द एनी पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी भी पोलिनोमियल से कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट से डिवाइड करना है तो पोलिनोमियल आप कुछ भी मान सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पोलिनोमियल लेट कर लिया, क्या हमने लेट कर लिया यहाँ पे लेट, तो यहाँ पे हमने लेट किया है, लेट्स एज्यूम द डिविजन्स ऑफ 6x² प्लस 2x प्लस 2 बाई 2। कॉन्स्टेंट से बोला है। आप यहाँ पे ये जो डिग्री है कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि जो लास्ट में कॉन्स्टेंट वैल्यू हो वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसी से डिवाइड करना। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवीज़न करते हैं और इसको डिवाइड्स करके ज़रा देखते हैं क्या आता है। तो इस जगह पे यहाँ पे हमारा देखो ये बन जाएगा हमारे पास, हेंस जो हमारे पास हो जाएगा बेटा, जो पोलिनोमियल पी एक्स हो जाएगा विल बी इक्वल टू 6x² प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, जिससे डिवाइड करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं जी एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी एक्स। और इसको जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से हमें किससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। अब देखो यहाँ पे पावर x है तो यहाँ से कितना करना पड़ेगा हमें, 3 से। 3 2 जा 6 हो जाएगा, क्योंकि x² भी लगा हुआ साथ में तो वो भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगा, 3 2 जा 6x²। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, इतना ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग साइन चेंज करने और ये कट जाएगा। यहाँ से क्या कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, ये 2x उतार लेंगे। ठीक है, फिर अब किससे जाएगा, यहाँ पे प्लस से केवल x से जाएगा। क्या जाएगा, x से। मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2x आएगा। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, एक तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास जो कॉपी, यहाँ पे जो कॉपी होने वाला था वो 2 था, और यहाँ से भी 2 आ जाएगा। फिर हमको लास्ट में किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 तो है ही है तो 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर आने वाला वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया, बस सिंपल हो गया।
इसमें आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि इसका जो पावर आया है वो भी क्या आया, 2 आया, और हमने यहाँ पे जो पावर लेट किया था वो भी 2 आया थी। यही क्वेश्चन पूछा था कि आप एक एग्जाम्पल तो जिसको डिवाइड करने से क्या हो, पावर 2 आ। तो बस यही सिंपल सा एग्जाम्पल था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे जैसे ये 5x² भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डिवाइड करोगे वो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू से करोगे। क्या करोगे, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे लास्ट में आपने इसका जो c की वैल्यू होती है, यहाँ पे c लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म पता है आपको ना, तो बस वही रखना है। यहाँ पे ये bx हो जाता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है, कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तभी जाकर उसकी जब हमारे पास बच्चा gx जो था, यहाँ पे डिवीज़न करने के बाद हमारे पास जो rx आया हुआ, rx मीन्स जो रिमाइंडर आया हुआ है वो कितना आ गया है, rx आ गया हमारे पास कितना, 0 आ गया, ठीक है। rx कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। और यहाँ पे जो आंसर जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो qx आया हुआ है वो हमारे पास क्या आ गया है, वो आ गया है 3x² + x और +1। अब दोनों का कंपेयर अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखो डिग्री जो हमने लेट किया था वो भी 2 है और इसका डिग्री भी 2 है, तो यही क्वेश्चन हमारे पास था। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिग्री ऑफ px और जो डिग्री ऑफ उसका आया qx का आया हुआ है, डिग्री ऑफ qx इज़ द सेम। मतलब कितना सेम आया डिग्री, दोनों का पावर सेम 2 ही है, 2 है, तो बस उतना लिख देंगे, ठीक है, दैट इज़ 2। अब इसको चेक भी कर सकते हो आप, चेक करके, ठीक है। तो बस आपको एग्जांपल लिखना था तो यहाँ से ये सिंपल लिख सकते हो आप, ओके। क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ डिग्री ऑफ qx विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। मतलब qx जो क्वेश्चन आएगा उसका डिग्री और जो रिमाइंडर आएगा उसका डिग्री दोनों बराबर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना, ध्यान देने वाली बात, क्वेश्चन और रिमाइंडर की बात करेंगे, क्वेश्चन और रिमाइंडर की। तो यहाँ से हमने एक लेटेस्ट एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेटेस्ट एज्यूम द डिवीज़न ऑफ लिखेंगे लेटेस्ट एज्यूम द डिवीजन ऑफ x³ + x बाई x²। अब ये जो इसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा px, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, gx कहते हैं, ठीक है। एक बार डिवाइड करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, देखो x³ + x, इसको डिवाइड करना है x² से, ठीक है। 3x² चाहिए तो एक है ही और 2 ऑलरेडी है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x³ माइनस कर देंगे, कट जाएगा, यहाँ से x कॉपी ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आप कुछ से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ये देखो पावर ज़्यादा है, ये पावर कम है, तो बस यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पे देखोगे जो डिग्री यहाँ पे जो इस वाले जो क्वेश्चन के अंदर जो डिग्री आया है वो भी क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। और यहाँ जो रिमाइंडर में डिग्री आया है वो भी क्या आया है, वहाँ भी कुछ भी नहीं, क्या है, 1 है। तो बस ये हमारा सोल्यूशन है और ये 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये मैंने बता दिया आपको, ये px बन जाएगा, ये gx बन जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे px से और gx से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो आ गया qx आ गया, क्या आ गया, क्वेश्चन वाला आ गया, तो क्वेश्चन को qx लिखा जाता है और क्वेश्चन कितना आ गया है, x आ गया है। और रिमाइंडर की बात करोगे तो वो rx होता है और rx कितना आ गया वो हमारे पास, वो भी x आ गया। अब दोनों की पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों की पावर क्या है, देखो कुछ भी नहीं है, मतलब 1 1 है, तो पावर दोनों का क्या है, इक्वल है। तो हमारा जो इक्वेशन ये है सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल था, ये लिख देना है क्लियरली चेक द डिग्री ऑफ दिस एंड दिस इज द सेम। दोनों का पावर कितना 1 है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, ओके।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी इक्वल टू 0, मतलब जो आर की जो रिमाइंडर आएगा उसका जो पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले डिग्री ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं वो चीज़ें जो लिखी जाती है, इसी को बस हम लोग वर्ड में लिखने वाले हैं। इसी चीज़ को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस वर्ड में लिख रहे हैं। रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर विल बी 0 जो होगा ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। जब व्हेन रिमाइंडर कैसा आना चाहिए बताओ, कम्स टू अ कांस्टेंट। जब रिमाइंडर क्या हमारे पास आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट तभी जाके हमारे पास रिमाइंडर 0 कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लेट अस एज्यूम द डिवीज़न ऑफ, यहाँ पे पोलिनोमियल लेट कर लेना आपको, पोलिनोमियल हमारे पास हो जाएगा। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x क्यूब प्लस 1। ठीक है, किससे करेंगे डिवाइड, बाई x स्क्वायर से। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पूरा टर्म जो है क्या बन जाएगा, ये पूरा px हो जाएगा बच्चा लोग, क्या बन जाएगा, जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं पोलिनोमियल्स को, px कहलाएगा। इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। ओके, अब चाहो तो सेपरेट में भी लिख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग सेपरेट में भी चाहे लिख सकते हैं, x की पावर 3 प्लस 1, और यहाँ से हमारे पास जिससे डिवाइड करते हैं बच्चा लोग वो gx कहलाता है। तो gx इक्वल टू कितना हो जाएगा, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट, जिसको डिवाइड करना है वो x क्यूब प्लस 1, उसको डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर से। यहाँ पे देखो 3 स्क्वायर है, पावर इसका 3 है, तो यहाँ पावर 2 है, तो हमें एक पावर और चाहिए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर कितना आ जाएगा, 3, और इसको सेपरेट कर देंगे बच्चे लोग, ये कट जाएगा और यहाँ से 1 कॉपी ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया है, कांस्टेंट वैल्यू आई है, कितनी आई है, कांस्टेंट वैल्यू आई है। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग कह सकते हैं, अब इसका पावर कितना है, इसका 0 है। क्या है इसका पावर, 0। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्लियरली द डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब रिमाइंडर का डिग्री आर एक्स इज व्हाट, 0। ठीक है, अब इसको डिवीज़न एल्गोरिथम से आप चाहे चेक भी कर सकते हो, चेक करने के बाद वही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सारे हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। बच्चा लोग, मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब वीडियो लाइक किया जाता है, सब्सक्राइब किया जाता है, और मुझे पढ़ाने में भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी आता है। ठीक है, तो आई होप इस कोरोना पीरियड में आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आप घर पे बैठिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए। ठीक है, 1-2 घंटा आप वीडियो देखिए आराम से, ज़्यादा नहीं देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा ईजिली। ठीक है, पिछला वीडियो में मैंने सारे वीडियो अपने ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, तो उसके बाद जैसा होगा वो आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, ओके, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई